अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने सुबह-सुबह मशीन लगा दी थी, कपड़े कुछ वॉश करने वाले थे, ज़्यादा ही हो गए थे। तो वो मैंने लगाई थी, साथ-साथ मैंने सोचा कि आज बाथरूम जो है वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिनके घर में ये इस तरह का ग्लास लगा हुआ है शावर पे, वो किस तरह से साफ़ करें, क्योंकि वक़्त ही सब कुछ सिखाता है और मैंने भी बहुत देर बाद सीखा ये सब कुछ। क्योंकि ये जो पानी है ना बहुत हार्ड है, यहाँ का बहुत ज़्यादा पानी हार्ड है और इतनी जल्दी वो वाटर मार्क्स आ जाते हैं ना कि जाते नहीं है, रगड़-रगड़ के बंदा थक जाता है। तो वैसे जो ये वाली स्प्रे है ना, बैंग है बाथरूम वाली, ये मैं यूज़ करती हूँ और इसको इस तरह से सारे पे डाल के ग्लास पे, और फिर इसको मैं जो भी आपने स्पंज वगैरह लेना है वो लेके इसको थोड़ा-सा आपने इस तरह से उसको फैला देना है, जो भी स्प्रे आपने की होगी, क्योंकि वो सारे ग्लास पे तो नहीं होते, आप उसको थोड़ा-सा फैलाएँगे तो वो सारे ग्लास को कवर कर सकेगी। और फिर फ़ौरन से साफ़ नहीं करना, उसको थोड़ी देर आपने रहने देना है, 4-5 मिनट तक रहने दें, क्योंकि जो स्प्रे होती है वो जब तक स्टे नहीं करेगी ऊपर, तब तक उसके जो वाटर मार्क्स हैं ना वो ख़त्म नहीं होंगे और वो फ़ील होते हैं जब आप स्क्रब करते हैं इस तरह से। तो उसके बाद ये मैंने अभी लिया है, डेनिम से ही लिया था उस दिन, और आपको दिखाना भूल गई थी, ये भी बड़े कमाल की चीज़ है। ये वाइपर है, लेकिन ये स्पेशल शावर के लिए है, क्योंकि इसके आगे रबर लगी हुई है जो कि फ्लेक्सिबल है। अगर कर्व वाला भी ग्लास होगा वो भी आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो जाएगा, तो साफ़ हो जाएगा। और बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम शावर लेते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि इसको जो हमारा ग्लास होता है ना, इसको ऐसे ही नहीं रहने देते, क्योंकि जब पानी ऊपर रहता है ना तो निशान इस पानी के बनते हैं। तो इसको साफ़ हम इस तरह से करते हैं कि शावर मैं करूँ, हस्बैंड करूँ या बच्चों को हम करवाएं, तो ये हर बार हमने इसको वाइप ज़रूर करना होता है पानी को। ये नहीं है कि बार बार स्प्रे करते हैं, स्प्रे तो वीक में एक बार या जब भी हमने सफाई करनी हो तभी होती है। लेकिन जितनी बार भी शावर करना है, इसको साफ़ करना है, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे, यही पानी के जो निशान है ना, ड्रॉप्स जो ऊपर होते हैं छोटे छोटे, यही फिर वहाँ पे निशान डाल देते हैं जो कि जाते नहीं हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। वैसे ये जब नहीं था तो फिर हमने एक्स्ट्रा टावल रखे हुए थे, जो कि फिर हम शावर करके उसको ग्लास को जो हम यूज़ नहीं करते टावल, तो उसके साथ साफ़ कर देते थे। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आपके साथ भी ये मसला है जो कि हमारे साथ, बल्कि हर एक के साथ ही होता है कि शावर के ऊपर जो है ना निशान पड़ जाते हैं ग्लास के ऊपर। तो उसको आप इस तरह से करते रहेंगे। अगर आपके पास नहीं भी ये वाइपर वगैरह, तो आप किसी भी कपड़े से उसको साफ़ कर लिया करें जब भी आप शावर लेते हैं। तो फिर जब बाहर निकलेंगे तो वो निशान जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नज़र नहीं आएंगे, और इस तरह आपको हर वीक शावर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। उसके बाद जी मैंने वैक्यूम करना था, वैसे तो हुआ ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंद था। मैंने सोचा कि बाद में ना करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री ही थी और बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग मैंने नहीं की, मतलब कि वीडियो शीडियो इतनी मैंने नहीं बनाई। तो जो थोड़ा बहुत काम करने वाला था वो मैंने किया। उसके बाद जी अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो में भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप आटा कौन सा यूज़ करती हैं। मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कौन सा आटा यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ, क्योंकि कुछ न्यू सब्सक्राइबर जो होते हैं, न्यू व्यूवर्स होते हैं, उनको नहीं भी पता होता, क्योंकि वो लास्ट वीडियोज़ में बताया होता है मैंने। मैं टेस्को से लेती हूँ, टेस्को चपाती आटा है उसका नाम। पिंक और वाइट उसकी पैकिंग होती है, और बहुत ही अच्छा आटा है। आप ले सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि आपने अक्सर मेरी रोटी या पराठे तो देखे होते हैं, ऐसा ही आटा होता है और गूंदने में बहुत स्मूथ होता है। अभी मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है कि अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपके मैसेजेस आते रहते हैं, आपका प्यार है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके मैसेजेस आते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या जो भी है। लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि बात करना एक अलग बात होती है, कि आप बात कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप करना जो है ना वो एक अलग बात होती है। उसके अपने एक क़वायद ज़वाबित होते हैं जो कि पूरे करना चाहिए फ्रेंडशिप में। अगर ना करेंगे तो वो फिर फ्रेंडशिप नहीं कहलाती, वो फिर बस एवें ही उसको कह सकते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं अगले बंदे को जवाब कैसे दूँ, कि बंदा मुंह पे कैसे बात मार सकता है कि नहीं जी मैं फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, मैं दोस्ती नहीं कर सकती। तो जब कोई ऐसे मुझसे कहता है तो वहाँ से चुप हो जाती हूँ, और फिर मैं ना थोड़ा सा बात को बदल लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि माहौल, ये मैं आपको माहौल का भी बताऊँगी, कि जो माहौल है ना वो डिपेंड करता है इंसान पे, कि इंसान क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है, और क्या उसके बस में है क्या नहीं है।
इसका ये है कि ना ही माहौल आप किसी भी कंट्री में जाके चेंज कर सकते हैं, ना ही आप किसी शहर में जाके चेंज कर सकते हैं, जब तक आपके घर का जो माहौल है वो चेंज नहीं होगा। और क्या आपके घर का माहौल किस चीज़ की इजाज़त देता है, किसकी नहीं देता, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। और अक्सर हमको उस माहौल के साथ ही रहना चाहिए और रहना पड़ता है, तभी खुशहाली रहती है घर में। नहीं तो रोज़ की चिक चिक तू मैं ही ख़त्म नहीं होती। जब हम एक इंसान की ना माने और अपनी सारी मनवाते जाएं और करते जाएं, तो फिर ऐसे भी घर जो है वो नहीं चलता, ख़राब होता है। मुझे फ्रेंडशिप करने में मसला नहीं है और ना ही मुझे किसी ने मना किया है। बस ये है कि मेरे हस्बैंड कहीं जाना नहीं चाहते, जब किसी से दोस्ती करें तो उनके घर भी नहीं जाते। मतलब ये है कि उनको अपने ही घर में रहना अच्छा लगता है। तो अगर आपने दोस्ती की है तो वो दोस्त कब तक आपके घर में ही आता रहेगा और आप उसके पास नहीं जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आता है तो अगले बंदे को भी जाना चाहिए और जाना बनता भी है। तो अगर वो 3-4 बार आ जाए और हम एक बार भी ना जाएं, तो फिर भी वो बात नहीं रहती, वो फिर दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि बंदा पहले ही चुप रहे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना दूर दूर ही रहती हूँ कि जब हमने जाना नहीं है, किसी से इतना मिलना नहीं है, तो फिर दोस्ती करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ फ़ोन पे ही हेलो हेलो हम करते रहें और बस जी बात ख़त्म। तो इस वजह से ना मैं नहीं करती, मैं बस परहेज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको अपना भी बताती हूँ। पाकिस्तान में मुझे वहाँ कभी किसी ने मना नहीं किया था। मेरी जो भी सहेलियाँ हो, मैंने आना है जाना है, हम रात में भी एक दूसरे के घर आ जाते थे, दिन में भी आ जाते थे, कोई मसला नहीं था। और अभी इसी माहौल से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे घर का ये माहौल था कि आदमियों के सामने या मेरे जो मामू थे उनके सामने मेरी जो खाला थी, उन्होंने मेकअप नहीं करना होता था, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगानी होती, तो कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। जब मेरी बड़ी खाला की शादी हुई ना, तो सारी सी बात है, ब्राइडल बनना होता है, लहंगा शहंगा पहनना होता है, हैवी मेकअप होता है, हैवी ज्वेलरी होती है, कपड़े होते हैं, सब कुछ इस तरह का होता है। तो जब मेरी खाला को तैयार किया गया, वो रेडी हो गई, तो बिल्कुल रुखसती का टाइम था। तो जो मेरे बड़े मामू हैं ना, वो पास गए रुखसत करने के लिए। तो तब तक उन्होंने वो जो घूंघट होता है या ऊपर चद्दर होती है वो नहीं ली थी। गलती से मामू की नज़र पड़ गई मेरी खाला पे, और मेरी खाला को भी पता चल गया कि उसके बड़े भाई ने उसको देख लिया है। और वो वहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसकी क्या सिचुएशन थी, उसके क्या हालात थे। और वो बस ये कहे जा रही थी मेरी नानों से कि अम्मी मुझे वीर ने देख लिया, अब मैं कैसे जाऊंगी, वो क्या कहेगा कि मेरी बहन तैयार हुई है, मतलब उसकी शादी हो रही है और इतना सब कुछ किया। अभी मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं तो उसके सामने नहीं जा सकती, मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। मतलब वीर कहते हैं, मेरी खाला जो है वो अपने बड़े भाई को वीर कह के बुलाती थी। तो वो आज तक ये बात होती है कि मेकअप करके सामने नहीं आती जाती, इस तरह से बहुत उनको शर्म आती है। तो इसी वजह से शायद मैं भी इतना मेकअप नहीं करती। ये नहीं है कि हमारे घर में किसी ने पाबंदी लगाई थी मेकअप नहीं करना, बस ये भी एक कुछ घरों में रिस्पेक्ट का एक होता है, एक सूरत होती है कि हमने मेकअप करके या इस तरह कपड़े पहन के वैसे सामने नहीं जाना अपने भाइयों के, अपने बाप के, या कुछ इस तरह से। तो सेम ऐसा ही वहाँ भी था। तो खैर ये बात बताने का मकसद ये है कि माहौल जो है ना वो बहुत असरअंदाज करते हैं इस तरह की चीज़ों पे। तो वैसे ही मैंने भी मेकअप अभी तक नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। तो मैंने भी शायद वहीं से सीखा है। और जो फ्रेंडशिप है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ हम जा नहीं सकते किसी के पास, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस जिस तरह से आपके हस्बैंड चाहते हैं, आपके घर का माहौल है, वैसे ही आप रहें, खुश रखें और खुश रहें। अगर आप मना करती रहेंगी, तू मैं करती रहेंगी, तो सच बताऊं तो घर का माहौल जो है ना वो बिगड़ के रह जाता है। और बच्चे जो हैं वो बहुत पिक करते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कौन सी अच्छी बात वो कर रहे हैं, कौन सी नहीं, वो आपकी कॉपी करेंगे। अगर आप लड़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ के लड़ेंगे, वो कम नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको वक्त के साथ साथ घर के हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेना चाहिए। और यही बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो हैं, बातें जो हैं वो शेयर करूं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करती। शायद मुझे करनी नहीं आती या बताना नहीं आता आपको, लेकिन कभी कभी फिर भी मैं थोड़ी बहुत कर लिया करूँगी। तो अगर मैं कहीं पे रॉन्ग हूँ, गलती कर बैठूँ, तो उसके लिए माजरत जी। और बस अभी मैंने ये अपना जो एरिया है ना ये कवर किया था, और ये पेपर बहुत ही कोई बुरा है, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, अच्छा नहीं है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।